आइए, स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और जैसा कि आप जान रहे हैं 17 फरवरी 2021 से होने वाली है साइंस का एग्ज़ाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पूरे 5 पार्ट में, ठीक है, पूरे 5 पार्ट में 50-50 प्रश्न करवाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो 50-50 के हिसाब से 250 प्रश्न होता है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लगे रहिए फटाफट रिवीजन के साथ। ठीक है ना, यहाँ पे पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे हम लोग, जो भी होगा। ठीक है, और 40 में से 40 आपके पक्के आंसर आएंगे। ठीक है, पक्का नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अभी अब आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी रिवीजन करने के लिए हम लोग तैयार होते हैं। यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगे शेयर उन दोस्तों के भी जरूर करें जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का। ठीक है, गोल्डन चांस है आपके पास, दीजिए एग्जाम और बेहतर रिजल्ट लाइए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ से। और आप लोग जानते हैं पार्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पार्ट कोई भी मिस ना हो, इसके लिए आप लोग बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलते हैं, तो आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे चलते हैं, टाइम भी शुरू कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा। तो देखिए यहाँ पर किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल में बनता है। बिल्कुल सही है, आप लोग का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूछा है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा उसी का उपयोग करेंगे। अवतल आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर देखिए, पूछा है आप लोगों से यहाँ पर लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। देखिए मुख्य फोकस की संख्या देखिए दोनों तरफ होता है। ठीक है, इधर भी फोकस होता है, इधर भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो पूछा यहाँ पर है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर नहीं या सेंटीमीटर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर देखिए, पूछा है आप लोगों से कॉर्निया जो कि आंख में होता है, दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का दोष हो जाता है। देखिए पूर्णतः गोलीय जब नहीं होगा तो दोष हो जाएगा अबिंदुकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर पूछा है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। निकट देखिए यहाँ पर निकट लिखा है तो अवतल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, कुछ भय बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, पूरे के पूरे इसी 5 सेट से रहेंगे। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। वही बात फिर से अवतल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर यहाँ पे पूछा है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। डायनमो से आप लोग जान लीजिए, डायनमो से जो है वो प्रवाहित होती है दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती दोनों धारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 9 नंबर पूछा क्या है, पूछा यहाँ पर विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए शक्ति वाट। ठीक है, शक्ति वाट आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। ठीक है ना, इसीलिए मैं इतना फास्ट बोल रहा हूँ या जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपका जल्दी से जल्दी कवर हो जाए क्वेश्चन। जिनको भी लग रहा है कि ज़्यादा स्पीड है, वो यूट्यूब में फंक्शन है, वहाँ से आप कम करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए, आप लोगों से पूछा गया है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 10 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर पूछा है ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे अर्धचालक रहता तो उसका ताप बढ़ाने पर क्या आता, चालकता बढ़ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर देखिए, 12 नंबर आप लोग देखिए प्रश्न यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूछा है आप लोगों से विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग जनित्र कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, जनित्र बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल आप लोग का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर पूछा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है। तो ध्यान रखिएगा एकदम हमेशा दिमाग में, अंगूठा जो होता है हम लोग दिखाते हैं लाइक का बटन जैसे दबता है उसी तरह से, तो बल लगाते हैं हम उसमें, नहीं तो बल को दर्शाएगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं 17 फरवरी से होने वाली है एग्जाम 2021 को। ठीक है, तो पार्ट 1 है ये, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक हम लोग करेंगे। ठीक है, पूरे यहीं से प्रश्न रहेंगे, एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूछा है विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यांत्रिक से किस में, विद्युत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर है, पूछा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है। तो आवश्यक है यूरेनियम, यूरेनियम 238। ठीक है, 92-238 होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका होता है ये परमाणु द्रव्यमान और ये होता है परमाणु संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, आप लोगों से पूछा क्या निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय वैसा ऊर्जा होता है जो पुनः पूर्ति योग्य हो। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 17 यहाँ सॉरी 16 नंबर का सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पूछा है भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए भोजन का पचना जो होता है वो होता है आपका
उस यानी कि अपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर पूछा CO3 को यहाँ पे तोड़ दिया है, ठीक है ना, विघटन हो गया है, अपघटन हो गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 का सही आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 19 नंबर पूछा है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, अभी अभी आप ऊपर देखे हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया है उपचयन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 20 नंबर पूछा है, नीचे दिए गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो नीचे दी गई अभिक्रिया में देखिए संयोजन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है, कॉपर का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 21 नंबर पूछा है आप लोगों से, इनमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ कौन होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे नारंगी का रस आंसर सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 22 नंबर देखिए, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, बिल्कुल सही है आप लोगों का भी यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में कौन लवण है, लगे लवण क्या होता है, लवण वो होता है जो धातु का ऑक्साइड होता है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, K2SO2 यहाँ पे धातु यही है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा है आप लोगों से 24 नंबर की, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सब लोग जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का, एकदम घबराइए मत, C12H22O11 बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर देखिए, 25 नंबर प्रश्न पूछा है आप लोगों से, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है, सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है, सबसे क्रियाशील धातु है ये हमारा सोडियम, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पोटासियम होता तो वो भी आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, पूछा है 26 नंबर कि निम्न में से कौन सी अधातु चमकीला होता है, तो अधातु ब्रोमीन होता है जो चमकीला होता है, सॉरी एक मिनट, आयोडीन भी होता है, ठीक है, ब्रोमीन नहीं आयोडीन, ब्रोमीन क्या होता है, ये पाया जाता है द्रव की अवस्था में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ना कि लास्ट करेक्ट होगा, तो सी बिल्कुल सही है। 27 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, 27 नंबर प्रश्न क्या बोला है, देखिए यहाँ पे अधातु बोला है ना, तो आयोडीन क्या है, आयोडीन धातु है, आयोडीन धातु है जो चमकीला होता है, चमकीला तो सभी धातु हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ब्रोमीन जो होता है ये अवस्था होता है इसका द्रव का अवस्था, आयोडीन यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा क्या है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है ये बता दीजिए, ये होता है 26, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा, और कॉपर का 29 होता है, इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, पारा का 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर पूछा है, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप है सभी, ठीक है, हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 नंबर प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, आप लोगों से ऐसा प्रश्न पूछा गया, ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर दें अब, ठीक है, चलिए सभी को दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, क्या देता है, ये देता है एथाइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या माना है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले साहब बनाए वो माने हैं परमाणु संख्या को, ठीक है, और पहले जो बनाए थे मेंडलीफ वो बताए थे परमाणु द्रव्यमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर पूछा है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं, तो प्रथम वर्ग में जो भी सदस्य होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय धातु, ठीक है, और द्वितीय में जो होता है वो क्षारीय मृदा धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर पूछा है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखिए हीलियम जो होता है इसमें 2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये एक अक्रिय धातु गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर पूछा है, रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है, देखिए रंध्र द्वारा जल का जो निष्कासन होगा वो कहलाएगा आपका वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर पूछा है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, बिल्कुल सही, क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, मधुमेह नहीं, मधुमेह क्या होता है, डायरिया, ये होता है आपका इंसुलिन की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर पूछा है, अमाशय में जठर रस पाए जाते हैं, अमाशय में जो है HCl पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि जठर रस के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर आप लोगों से पूछा क्या है, पूछा यहाँ पर है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, सबसे लंबा भाग जो होता है वो होता है छोटी आंत, ठीक है, 6 से 7 मीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर पूछा है, न्यूट्रॉन के केंद्रक कहाँ उपस्थित होते हैं, सॉरी न्यूरॉन में है, न्यूट्रॉन नहीं, सॉरी यहाँ पे न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन में केंद्र कहाँ उपस्थित होता है, तो ये होता है कोशिका काय में, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर पूछा है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है लीवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं 39 नंबर पूछा क्या है, इनमें से जनन ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, जो जनन ग्रंथि है वो है हमारा अंडाणु और सॉरी अंडाशय और वृषण दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड तो गला में होता है ना, आप लोग जानते हैं, घेगा रोग, ठीक है, आयोडीन की कमी से जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर क्या पूछा है, जिसमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो द्विलिंगी कहलाते हैं, क्या कहलाता है, जिसमें नर और मादा अलग अलग जीवों में होते हैं, देखिए
अलग अलग जीवों में होता है वो द्विलिंगी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर पूछा है, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर देखिए, 42 नंबर क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा परिवार नियोजन की प्रकृति विधि है? तो परिवार नियोजन किससे होता है? परिवार नियोजन करते हैं हम लोग संयम, ठीक है, मैथुन क्रिया में अवरोध और मैथुन का सामंजस्य अवधि कम कर देना। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न देखिए, पूरे 45 प्रश्न यहाँ पे हैं। ठीक है, और एक जो प्रश्न है यहाँ पर 3 प्रश्न आप लोग के लिए रखा गया है, उसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मिनट में हम लोग कर लेंगे पूरे के पूरे। पूछा जीवों में उत्पत्ति सबसे पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? जीव की उत्पत्ति जिस समय हुई उस समय पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो नहीं था हमारे पास, वो था CO2 भी नहीं था, ऑक्सीजन भी नहीं था, NO2 भी नहीं था। ठीक है, और इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न पूछा है, रुधिर वर्ग O का जीन होता है, जीन कैसा होता है? रुधिर वर्ग O का, रुधिर वर्ग O का जीन होता है अप्रभावी। ठीक है, वो किसी पर प्रभाव नहीं डालता। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वो है सूर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट होने वाले हैं आपके, और आप लोगों ने प्रश्नों की संख्या 45 कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न नहीं है, मतलब उसका आंसर आपको देना है। पूछा क्या है, इनमें से कौन सा अपमार्जक का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, 2 और क्वेश्चन है, उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। ठीक है, तो आपको बताते हैं कौन सा ये क्वेश्चन है। तो ये रहा 2 क्वेश्चन और, ठीक है, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बताना है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है और यूरो 2 का संबंध किससे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ पूरे 50 प्रश्न वहाँ भी रहेंगे, उसमें से आपको कितने करने हैं? 45, वहाँ पे 40 ही करने हैं और 40 में 40 लाना है। बाय बाय, टेक केयर, लगे रहिए और अच्छे से अच्छे रिजल्ट दीजिए।